द स्लीप रिवॉल्यूशन। ये किताब एक बुनियादी मानवीय ज़रूरत यानी कि नींद के महत्व के बारे में बताती है, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। इनफ स्लीपिंग यानी पर्याप्त नींद लेना ना केवल हमें सुबह बेहतर महसूस करवाता है दोस्तों, बल्कि इससे हमारे काम की प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और यहाँ तक कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में भी सुधार आता है। इसमें समझाया गया है कि नींद इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और आप इसे और अधिक प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। एरियाना हफिंगटन द हफिंगटन पोस्ट की को-फाउंडर हैं और एडिटर इन चीफ हैं। उन्हें दफ्तर में बेहतर स्लीप पॉलिसीज शुरू करवाने के लिए जाना जाता है। अपने तरीके से टॉप पर पहुंचिए। दोस्तों ऑनेस्टली बताइए, आपको नाइट में कितने घंटे की नींद आती है? प्रोबेबली ये 7 से कम होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग 6, साढ़े 6 घंटे, 7 घंटे ऐसे ही सोते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि ये नाकाफ़ी है, यह देखते हुए कि डेली रूटीन्स कैसे पैक्ड हुए जा रहे हैं। दोस्तों सभी कामों के बीच आपको वर्क को फिनिश करना है, फ्रेंड्स से मिलना है, जिम जाना है और अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अपडेट रखना है। एक प्रॉपर नाइट स्लीप के लिए इनफ टाइम फाइंड करने के लिए बहुत कुछ करना होता है, लेकिन हम अपने डिफिकल्टीज में स्लीप को इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है दोस्तों। जैसा कि पता चला है कि हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ज़रूरी हाई क्वालिटी वाली नींद लेना अवश्य ही होगा। दोस्तों यहाँ ये समरी हेल्प कर सकती है आपकी। ये असल में आपको समझाती है कि स्लीप यानी नींद इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और हम सभी ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हम इसे ज़रूरी रूप से ले सकें। वर्कोहॉलिज्म अमेरिकन्स की नींद लूट रहा है और पुअर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। हाँ दोस्तों, जो गरीब है वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। गोल्डमैन सैशे के 22 साल के एनालिस्ट सर्वश्रेष्ठ गुप्ता लगातार 2 रातों तक सोए नहीं थे, जब उन्होंने अपने फादर को एक रात 2:40 पर अपने ऑफिस क्यूबिकल से कॉल किया। हालांकि गुप्ता के फादर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अपने गगनचुंबी अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर फुटपाथ पर सर्वश्रेष्ठ मृत पाया गया, डेड पाया गया। दोस्तों वह वहां से कूदकर जान दे चुका था, क्योंकि वह वर्क प्रेशर को और ज्यादा सहने की कंडीशन में नहीं था। गुप्ता की ही तरह आज अमेरिकन्स को कंपल्सिव वर्क करने से या वर्कोहॉलिज्म के कारण स्लीप की कमी से जूझना पड़ रहा है। वर्कोहॉलिज्म बढ़ रहा है दोस्तों। 1990 और 2000 के बीच एवरेज एनुअल अमेरिकन वर्कलोड एक फुल वर्क वीक तक बढ़ गया है, एक फुल वर्क वीक तक। 2014 में जब स्किफ्ट नामक एक ट्रैवल कंपनी ने यह पता लगाने के लिए एक सर्वे किया कि इतने कम लोग अपने हॉलिडे पैकेजेस क्यों बुक कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि उस साल 40% से ज़्यादा अमेरिकन वर्कफोर्स ने एक भी सिंगल वेकेशन नहीं लिया था। वर्कोहॉलिज्म का ये अनहेल्दी कल्चर हमें ज़रूरी नींद लेने से रोकता है। असल में 2010 की यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार सभी एम्प्लॉयज़ में से 30% को हर नाइट 6 घंटे से कम नींद आती है, जबकि लगभग 70% अपनी नींद को इनसफिशिएंट बताते हैं। 70% अपनी नींद को इनसफिशिएंट बताते हैं। दोस्तों ये बड़ा फिगर है। और कौन सबसे ज़्यादा सफर्ड है? द वर्किंग पुअर। हाँ दोस्तों, जो गरीब वर्किंग क्लास है। लोअर क्लास वर्कर्स को अक्सर अपने बिल्स पे करने के लिए कई सारे वर्क करने पड़ते हैं, इसलिए उनके पास नींद को प्रायोरिटी देने का टाइम नहीं होता है। शिकागो यूनिवर्सिटी के 2013 के एक सर्वे में पाया गया कि जब वेल्थ कम हो जाती है तो एक पर्सन की स्लीप प्रायोरिटी कम हो जाती है, जिससे स्लीपीनेस आती है दोस्तों, और यहाँ तक कि स्लीप रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकती हैं। पुअर के लिए सिर्फ ओवरवर्क्ड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पाया कि पुअर नेबरहुड्स शोर भी मचाते हैं, जिससे नाइट की अच्छी नींद लेना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूल चिल्ड्रन बेहतर परफॉर्म करते हैं जब वे अपने नेचुरल सर्कैडियन रिदम्स का यूज़ करते हैं। हाँ दोस्तों, स्कूल चिल्ड्रन बेहतर परफॉर्म करते हैं जब वे अपने नेचुरल सर्कैडियन रिदम्स का यूज़ करते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। जब आप एक बच्चे थे तो क्या आपने कभी स्कूल में जागते रहने के लिए स्ट्रगल किया था? काश आप अपनी डेस्क पर 40 झपकियां ले सकते थे, जब तक कि आप दिन का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। वेल ये पता चला है कि ये बेटर होता
अगर आप डूज्ड ऑफ यानी झपकी ले चुके होते। नींद की कमी यंग एज में शुरू होती है, जब चिल्ड्रन को स्कूल के लिए तैयार होने से पहले बेड से उठाया यानी निकाला जाता है, उनके बॉडीज और माइंड्स को सबसे पहले जगाने के लिए। 1998 में ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिसर्चर्स की एक टीम ने चिल्ड्रन की हेल्थ पर शुरुआती स्कूल के टाइम के इफेक्ट पर एक स्टडी की। उन्होंने पाया कि जब स्कूल मॉर्निंग में 8:25 पर शुरू होता है तब चिल्ड्रन ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब वे बड़े हो गए और उनका स्केड्यूल बदल गया तो उन्हें मॉर्निंग में 7:20 तक क्लासरूम में पहुंचना होता था। रिसर्चर्स ने इन चिल्ड्रन को मॉर्निंग में 8:30 बजे क्लास से बाहर निकाला और उनकी स्लीपीनेस का इवैल्यूएशन किया। उनमें से आधे बच्चे जो जस्ट लेटते ही सिर्फ 3 मिनट के अंदर डीप स्लीप में सो गए। यह कुछ ऐसा था जो हमेशा उन लोगों में पाया जाता जो नार्कोलेप्सी से अफेक्टेड होते हैं। जब वे स्कूल के हर दिन जल्दी उठने के लिए मजबूर होते हैं तो स्टूडेंट्स परमानेंटली टायर्ड हो जाते हैं। यह उनकी नेचुरल स्लीप वेक की रिदम या सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करता है। इसके उलट जब स्टूडेंट्स बेहतर नींद लेते हैं तो उनके परफॉर्मेंस में इंप्रूव होता है। 2011 में इजराइल में टेक्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पाया कि उनके स्टूडेंट का अटेंशन लेवल्स काफ़ी इंप्रूव्ड हो गया था जब उन्होंने स्कूल 7:30 बजे के बजाय 8:30 बजे से शुरू किया। नॉर्थ टिनसाइड में एक ब्रिटिश हाई स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर क्लासेस सुबह 10 बजे शुरू हुई, बजाय उनके ऑलरेडी रूटीन टाइम सुबह के 8:50 के, और उनके स्टूडेंट्स ने टेस्ट में बेटर परफॉर्म किया। दोस्तों, तो क्या इसका मतलब है कि कम स्कूल ही एक्चुअली बेटर ग्रेड्स दे पाते हैं? आंकड़े तो यही बता रहे हैं दोस्तों। जब एम्प्लॉइज नैप रूम्स और डे लाइट में काम करते हैं और घर से दूर काम पर नींद लेने के लिए अलाउड किए जाते हैं तो एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सीनफेल्ड का एक एपिसोड है जिसमें जॉर्ज कोस्टेंजा एक कस्टम मेड डेस्क खरीदता है जो एक बेड में बदल सकता है और एक बटन को पुश करने पर वापस एक डेस्क में चेंज हो सकता है। डेस्क कॉन्ट्रासेप्टिव उसे अपने ऑफिस में नींद लेने देता है। शुक्र है कई मॉडर्न वर्क स्पेसेस में अब इस तरीके के छलावे की कोई जरूरत नहीं रह गई है। जब वर्क स्पेस में एम्प्लॉयज को झपकी लेने के लिए नैप रूम दिए जाते हैं तो इससे फायदा ही होता है दोस्तों। तो इसके पॉपुलर फायदों के बावजूद काम पर नींद निकालना लेजीनेस का साइन नहीं है। जब न्यूयॉर्क में हफिंगटन पोस्ट के ऑफिस में पहली बार नैप रूम शुरू किए गए थे तो बहुत से हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज ने उन पर डाउट किया था। 4 साल बाद वे कॉन्स्टेंटली ओवरबुक्ड हो गए। दूसरी मेजर कंपनीज जैसे बेन एंड जेरीज, जेपॉज और नाइक ने हफिंगटन पोस्ट के एग्जाम्पल्स को फॉलो किया है। कंपनीज दूसरे तरीकों से भी हेल्दी स्लीप की हैबिट्स को बढ़ावा दे सकती है, जैसे कि श्योर करके कि उनके पास इनफ विंडोज हो। डे लाइट ज्यादा रेस्टफुल एटमॉस्फेयर बनाता है और ये आपकी बॉडी क्लॉक के लिए जरूरी है। इलिनॉय यूनिवर्सिटी में 2014 की एक स्टडी में पाया गया कि जो एम्प्लॉयज विंडोलेस ऑफिसेज में वर्क करते हैं वे पर नाइट एवरेज 46 मिनट की नींद खो देते हैं। पर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमारी बॉडी को अपनी सर्केडियन रिदम्स को बनाए रखने के लिए डे लाइट की जरूरत होती है और नैप रूम्स और विंडोज से अलग रेस्ट करने के और भी बेहतर तरीके हैं। घर से ही वर्क करना और रेस्ट करना। एम्प्लॉयज को बेहतर नींद आती है और वे ट्रैवल टाइम सेव करते हैं अगर उन्हें नींद लेने के लिए अलाउ किया जाता है। यही वजह है कि फ्लेक्सिबल आवर्स वाले ऑफिसेज ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और चाइना में वर्कर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार घर से वर्क करना और भी बेहतर है। स्टडी में पाया गया दोस्तों कि जो एम्प्लॉई हाउस से वर्क करते थे वे केवल ऑफिस में वर्क करने वालों के कंपैरिजन में 13% ज्यादा प्रोडक्टिव थे। जो पार्टनर्स एक दूसरे के बगल में सोते हैं वे यूजुअली ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन जब बात सेक्स की आती है तो ये ज्यादा जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स अच्छी नींद लें। हाँ दोस्तों, जो पार्टनर्स एक दूसरे के बगल में सोते हैं वे यूजुअली ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन जब बात सेक्स की आती है तो ये ज्यादा जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स अच्छी नींद लें। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। लोग ये मान लेते हैं कि कपल्स हमेशा एक ही बेड पर सोते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में एक एरा से झूठ होता जा रहा है दोस्तों। जब कुछ फैमिलीज हर मेंबर के लिए अलग अलग बेड खरीद सकने में सक्षम हो गई है
तो क्या आपको और आपके पार्टनर को अलग अलग बेड पर सोना चाहिए? अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग सोएं दोस्तों। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो साथ में सोने से आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, ये एक स्टडी बताती है। हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में 2014 की एक स्टडी के अनुसार 94% पार्टनर्स जो अपनी बॉडी को एक दूसरे से छूने से टच करते हुए सोते हैं वे अपने रिलेशनशिप में खुश होते हैं, उन पार्टनर के लिए जो सोते वक्त टच होकर नहीं सोते हैं उनके कंपैरिजन में। यानी जो टच करके नहीं सोते हैं उनका फिगर 68% ही है दोस्तों, खुशी के लेवल पे। असल में रिलेशनशिप का सैटिस्फैक्शन और एक पार्टनर के करीब सोने के बीच में रिलेशनशिप इतना गहरा साबित हुआ है कि जो पार्टनर्स एक दूसरे से दूर सो गए वे अपने रिलेशनशिप से कम हैप्पी थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कपल्स को हैप्पी रहने के लिए एक साथ सोना होगा या नींद लेनी होगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों अच्छी तरीके से क्वालिटी नींद लें, खासकर जब यहाँ सेक्स की बात आती है तब। ऊपर बताए गए फिगर्स के बारे में फिर से सोचते हैं। दूसरा फिगर कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 68% कपल्स जो एक दूसरे के बगल में नींद नहीं लेते हैं वे अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं। 68% तो खुशी हैं दोस्तों। जो बात मायने रखती है यहाँ पर वह यह है कि दोनों पार्टनर्स को ज़रूरत की नींद मिलती है, फिर चाहे वे एक ही बेड पर क्यों ना हो या अलग अलग बेड पर हो। नींद से परेशान पार्टनर्स शायद ही कभी सेक्स के मूड में होंगे। हाँ दोस्तों, जो नींद से ही परेशान है, आपको क्या लगता है वो सेक्स कर रहे होंगे? असल में 2015 की एक स्टडी में पाया गया कि एक वुमेन की सेक्स ड्राइव सीधे तौर पर इस बात से रिलेटेड करती है कि उसे कितनी गहरी नींद आती है। हर एक्स्ट्रा आवर की स्लीप के साथ ही इस बात की पॉसिबिलिटीज में 14% का इंक्रीज होता है कि आपका पार्टनर अगले दिन सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा या नहीं बनाएगा अगर उसने पिछले दिन प्रॉपर नींद ली है तब। एथलीट्स अक्सर गलती से मान लेते हैं कि नींद की कमी टफनेस का साइन है, लेकिन जरूरत की नींद लेना उन्हें कॉम्पिटिटिव में बढ़त दिला सकता है। हाँ दोस्तों, एथलीट्स अक्सर गलती से मान लेते हैं कि नींद की कमी टफनेस का साइन है, लेकिन जरूरत की नींद लेना उन्हें कंपटीशन में बढ़त दिला सकता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों, चीता धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है। चीता बस कुछ ही सेकंड में 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, लेकिन वह भी इतनी रिमार्केबल स्पीड तक पहुंचने के बाद रेस्ट करने के लिए एक दिन में 18 घंटे की नींद लेता है दोस्तों। 18 घंटे की नींद, इमेजिन करिए। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एथलीट हमेशा समझदार नहीं होते हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अक्सर लोग नींद में कमी को मैचो या टफ होना मानते हैं। जॉन ग्रूडेन नेशनल फुटबॉल लीग या NFL में सबसे कम उम्र के और सबसे सक्सेसफुल कोचेस में से एक हैं। उन्होंने डू यू लव फुटबॉल, विनिंग विद हार्ट, पैशन एंड नॉट मच स्लीप नामक एक बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी है। अपनी इस बुक में ग्रूडेन का दावा है कि वे NFL में सबसे पुराने कोचेस में से एक हैं। अगर आप समझ पाएंगे कि वे कितना कम सोते हैं, क्योंकि वे ज्यादा घंटों तक वर्क करते हैं। उनके राइवल कोचेस में से एक जॉर्ज एलन ने बदले में एक बार शेख ही मारी कि वे हर नाइट अपने ऑफिस में नींद निकालते हैं और वे खुद दिन में 16 घंटे काम करते हैं, जबकि रात में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही नींद लेते हैं। ग्रूडन और एलन को इस बात का रियलाइज नहीं है कि इस प्रकार की स्लीपिंग हैबिट्स उनके परफॉर्मेंस को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है और उनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को भी, जिन्हें प्रॉपर नींद लेने की जरूरत होती है। वास्तव में जरूरी नींद लेने का मतलब विनिंग और लूजिंग के बीच का डिफरेंस होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्चर चेरी मा ने बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ इस फिनोमिनन पर एक एक्सपेरिमेंट किया। मा ने उसके स्प्रिंटिंग टाइम्स और 3 पॉइंट शॉट्स को सक्सेस के साथ मापकर कोर्ट पर उनके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया। फिर उसने उनके सोने के 6.5 घंटे पर नाइट से बढ़ाकर उसको 8.5 घंटे पर नाइट करने के बाद उनका फिर से कैलकुलेशन किया गया दोस्तों। पूरी नाइट रेस्ट ने उन्हें अपने स्प्रिंट टाइम्स को 0.7 सेकंड तक कम करने और 9 से ज्यादा 3 पॉइंट शॉट्स लेने के लिए अलाउ किया। यानी नो डाउट 2 घंटे की एक्स्ट्रा नींद ने उनके परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया था। आवर एडिक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कीप अस अप एट नाइट। हाँ दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए हमारा एडिक्शन है वो हमें रात में जगाए रखता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। बेड पर जाने से पहले आप क्या करते हैं दोस्तों? हाउस ऑफ कार्ड्स का एक एपिसोड देखते हैं, कुछ ईमेल्स लिखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं। ये एक्टिविटीज आरामदायक लग सकती हैं, लेकिन पक्का करें कि आप अपने गैजेट्स के
एडिक्टिव नहीं है दोस्तों। इन दिनों लोग तेजी से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एडिक्टिव हो गए हैं और लोगों का एक सरप्राइजिंग अमाउंट उन्हें बेड पर ही थामे रखता है। 2015 के कंज्यूमर मोबिलिटी रिपोर्ट सर्वे के अनुसार 71% लोग सोने के वक्त अपने स्मार्टफोन्स अपने पास ही रखते हैं। लोगों को डिजिटल मीडिया के प्रति एडिक्टेड होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, जो कि एक इमोशनल एलिमेंट है, जैसे कि सोशल मीडिया। यह स्पेशली हमारी नींद के लिए बहुत बुरा है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी के एक स्लीप रिसर्चर हीथर क्लेलैंड वुड्स ने पाया कि लोग कम नींद लेते हैं जब वे सोशल मीडिया में इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं और उनमें एंजाइटी की हाई रेट भी देखी गई है। इमोशंस और स्ट्रेस सोशल मीडिया के साथ कोई इकलौती प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हमारे डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट भी हमें जगाए रखती है। आपकी स्क्रीन से निकलने वाली लाइट मेलाटोनिन के आपके नेचुरल प्रोडक्शन को दबा देती है, जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें नींद लेने में हेल्प करता है। इस वजह से बहुत से लोग अपने नेचुरल बेड टाइम के बाद भी जगे रहते हैं दोस्तों। UCLA के साइकियाट्रिस्ट डैन सियाजेल के अनुसार यह एक विशियस यानी हार्मफुल साइकिल है। जब अंधेरा घिरता है तो बॉडी यूजुअली मेलाटोनिन का डिस्चार्ज करना शुरू कर देती है, जिससे हम कुछ ही घंटों में सोने लग जाते हैं। हालांकि सीगल के अकॉर्डिंग अगर आप पूरी शाम अपनी स्क्रीन पर आंख जमाए रखते हैं तो आपकी बॉडी को एहसास ही नहीं होता है कि यह स्लीपिंग टाइम है, भले ही तब तक आधी रात हो चुकी हो। जब हम लास्ट में नींद की कोशिश करते हैं तो हमें वहां तक पहुंचने में हेल्प करने के लिए ज़रूरी मेलाटोनिन नहीं बचाता है। तो अगर आप एक बढ़िया नाइट रेस्ट लेना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर या फ़ोन को रात के 9 बजे के बाद बंद कर दें दोस्तों, या फिर उससे दूर हो जाइए। इसकी बजाय आप एक बुक पढ़ना भी ट्राई कर सकते हैं। मैं तो वैसे ही बुक का पढ़ाका हूँ दोस्तों, आदि गुरुदास और मैंने ये नोटिस भी किया है कि अगर आप रात में किताबें पढ़ते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। आप प्रयास करिएगा इसको। पर हो सकता है आप अभी रात में ये ऑडियो सुन रहे हो मोबाइल पे, तो जो ये किताब है ये आप खरीद भी सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। और आप क्यों ना किताबों को कवर टू कवर पढ़ने की भी आदत डालें। समरीज तो सुन लीजिए दोस्तों, वो तो आप ड्राइव करते वक्त, खाना खाते वक्त, टहलते वक्त किसी भी तरीके से सुन सकते हैं। जस्ट अ एडवाइस। एक्यूपेंचर और हर्बल रेमेडीज से आप बेटर स्लीप ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक्यूपेंचर और हर्बल रेमेडीज से आप बेटर स्लीप ले सकते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपना कंप्यूटर और फोन हटा दिया है, लेकिन आपको अभी भी नींद नहीं आ रही है, तो अब ज़्यादा डायरेक्ट एक्शन का टाइम हो गया है। आपने गेस नहीं किया होगा कि आपके काम में टिक टिक करती हुई सुइयां आपको स्लीप में हेल्प कर सकती है, लेकिन ये हो सकता है दोस्तों। एक्यूपंक्चर आपकी स्लीप को बेहतर बनाने का एक इफेक्टिव नेचुरल तरीका होता है। लोगों ने सेंचुरीज से इसका यूज किया है, लेकिन अब भी मॉडर्न मेडिसिन ने इसकी एफिकेसी की कंफर्मेशन की है दोस्तों। एमोरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पिछली स्लीप स्टडीज पर रिसर्च किया और पाया कि 93% रिसर्च एक चौंकाने वाली बात कंफर्म करती है। एक्यूपेंचर इंसोमेनिया को ठीक करने का एक इफेक्टिव तरीका है। इसके अलावा कई स्टडीज में पाया गया कि जब डीप स्लीप को इनकरेज करने की बात आती है, तब कान में पाए जाने वाले एक्यूपेंचर पॉइंट्स स्पेशली यूजफुल होते हैं। टोरंटो सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पॉइंट्स को एक्साइट करने से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प मिलती है। अगर आपके पास एक्यूप्रेशर डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, तो आप अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर डालकर इसे खुद ट्राई कर सकते हैं। अपनी रिस्ट, एंकल्स और ईयर्स पर वेरियस स्पॉट्स पर थोड़ा सा प्रेशर डालें और कुछ गहरी सांस लें दोस्तों। बस अपने इंट्यूशन के साथ चलिए। अगर आप बाद में ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहते हैं तो आप एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं। लेवेंडर जैसी मेडिसिनल हर्ब्स भी आपकी स्लीप क्वालिटी को बढ़ा सकती है। एंशियंट ग्रीस में एक डॉक्टर डायोस्कोराइडस ने पहली सेंचुरी की शुरुआत में लेवेंडर की प्लीजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा था। यह यूजुअली एंशियंट ग्रीक और रोमन बेदिंग हाउसेस में यूज किया जाता था, यानी नहाने के घरों में दोस्तों, स्नान घर, ताकि कस्टमर्स को रिलैक्स होने में हेल्प मिल सके। मॉडर्न साइंस ने लेवेंडर की पावर को भी कंफर्म किया है। यह हार्ट रेट को स्लो करने, ब्लड प्रेशर को कम करने और स्किन टेम्परेचर को कम करने में हेल्पफुल साबित हुआ है, जो कि स्लीप लेने में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो लेवेंडर या वेलेरियन रूट की तरह
कुछ अलग हर्ब्स और सेंट को ट्राई कीजिए और पता लगाइए कि कौन से एसेंशियल ऑयल्स आपको सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं। अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपनी नींद को और बेहतर बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपनी नींद को और बेहतर बना सकते हैं। क्या आपने कभी वेयरेबल टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? वेयरेबल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर चिप्स के साथ, ड्रेसेस या स्क्रीन के साथ, टी शर्ट्स के बारे में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस यानी स्लीप की निगरानी के लिए आपके द्वारा यूज किए जाने वाले डिवाइसेस के बारे में है। अभी कुछ नींद बढ़ाने वाले टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स अवेलेबल हैं, जैसे स्मार्ट स्लीप मॉनिटर्स और स्लीप फ्रेंडली आर्टिफिशियल लाइट। एक फ्रेंच कंपनी ने 2014 में एक नई नींद बढ़ाने वाले सिस्टम को रिवील किया। इसमें 2 डिवाइसेस शामिल हैं, जिसमें से एक को आप अपने बेड साइड पर रखते हैं। यह रूम में नॉइस, लाइट और टेम्परेचर लेवल को कंट्रोल करता है। यह सॉफ्ट लाइट और साउंड्स का यूज भी करता है ताकि जब लोग इनफ स्लीप ले चुके हों तो उनको जगा सके या अपनी स्लीप साइकिल के एक पॉइंट पर वह बिना किसी परेशानी के अच्छा फील करा सके। दूसरा डिवाइस आपके मैट्रेस के अंदर रहता है। यह सोते समय आपकी हार्ट रेट, ब्रेथ और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को मेजर करता है। हमने पहले देखा था कि आपके स्लीप पैटर्न्स के लिए ब्लू लाइट कितनी हार्मफुल हो सकती है। फॉर्चुनेटली टेक इनोवेटर्स इस प्रॉब्लम पर वर्क कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर ऐप फ्लक्स नाइट में आपकी स्क्रीन पर लाइट को सॉफ्ट करता है ताकि आपके मेलेटोनिन लेवल्स डिस्टर्ब ना हो पाए। आप मेडिटेटिंग का यूज करने के लिए या खुद को रिलैक्स करने में हेल्प करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अपने डेली स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करना एक अच्छी नाइट स्लीप पाने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, और मेडिटेशन इसमें हेल्प कर सकता है। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे लुई हेज मेडिटेशन, जो आसानी से यूट्यूब पर पाया जा सकता है। ब्रीदिंग या फेल्डेनक्रेज के प्रति कॉन्शियस अटेंशन देने जैसे मेथड्स आपको स्लीप में हेल्प कर सकते हैं। फेल्डेनक्रेज एक ऐसा मेथड है जो आपको स्मॉल और स्लो मूवमेंट्स के द्वारा धीरे धीरे बॉडी में अवेयरनेस और रिलैक्सेशन बढ़ाने का परमिशन देता है। फेल्डेन, FELDEN, क्रेज, KRAIS, फेल्डेनक्रेज। हाँ दोस्तों, फेल्डेनक्रेज एक ऐसा मेथड है जो आपको स्मॉल और स्लो मूवमेंट्स के द्वारा धीरे धीरे बॉडी में अवेयरनेस और रिलैक्सेशन बढ़ाने की परमिशन देता है। These devices and methods can work wonder दोस्तों। ये डिवाइसेस और मेथड्स चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन ये अकेले आपकी स्लीप प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकते दोस्तों। आपको ये पक्का करना ही चाहिए कि आप नींद के लिए खुद को अच्छी तरीके से रेडी कर सकें और इसके लिए इनफ कमिटमेंट हासिल करें। तो दोस्तों, इस किताब के अंत में कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूं। पहला, अब हमारे पास नई वेयरेबल टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपनी नींद को और बेहतर बना सकते हैं। अभी कुछ नींद बढ़ाने वाले टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स अवेलेबल हैं, जैसे स्मार्ट स्लीप मॉनिटर्स और स्लीप फ्रेंडली आर्टिफिशियल लाइट। ये आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस यानी स्लीप की निगरानी भी करते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट, आपकी स्क्रीन से निकलने वाली लाइट मेलेटोनिन के आपके नेचुरल प्रोडक्शन को दबा देती है, जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें नींद लेने में हेल्प करता है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी के एक स्लीप रिसर्चर हीथर क्लीलैंड वुड्स ने पाया कि लोग कम नींद लेते हैं जब वे सोशल मीडिया में इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, और उनमें एंजाइटी की हाई रेट भी देखी गई है। तीसरा पॉइंट, वर्कोहॉलिज्म बढ़ रहा है दोस्तों। वर्कोहॉलिज्म का यह अनहेल्दी कल्चर हमें जरूरी नींद लेने से रोकता है। असल में 2010 की यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार अभी एम्प्लॉयज में से 30% को हर नाइट 6 घंटे से कम नींद आती है, जबकि लगभग 70% अपनी नींद को इनसफिशिएंट बताते हैं। चौथा पॉइंट, नींद से परेशान पार्टनर्स शायद ही कभी सेक्स के मूड में होते हैं दोस्तों। असल में 2015 की एक स्टडी में पाया गया कि एक वुमेन की सेक्स ड्राइव सीधे तौर पर इस बात से रिलेटेड है कि उसने कितनी गहरी नींद ली है। हाँ दोस्तों, जो बात मायने रखती है वह यह है कि दोनों पार्टनर्स को जरूरत की नींद मिलती है या नहीं, फिर चाहे वो एक बेड पे सोते हों एक साथ या नहीं। दोस्तों, मैं आपको अंत में यही कहूंगा कि नींद की कमी हार्डवर्क, डेडिकेशन या टफनेस की पहचान नहीं है। यह आम धारणा एक मिथ है दोस्तों। ये मिथ हमें बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है। हम कहते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी जी 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, अमिताभ बच्चन 3 घंटे सोते हैं, इंदिरा गांधी इतना सोती थी, और हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पर ये एक मिथ है दोस्तों, जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। चिल्ड्रन से लेकर एलीट एथलीट और CEOs तक हर कोई जब इनफ नींद लेता है तो हेल्दियर और ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है।
वो एक्सेप्शनल केस हैं दोस्तों, कुछ जो एग्जाम्पल्स आप उठाते हैं, पर आप मेजॉरिटी के जो एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनकी रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नींद हमारे लिए कितनी आवश्यक है। ये एक स्लीप रिवॉल्यूशन का टाइम है दोस्तों, तो जाइए और जाके सो जाइए। हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें। और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर